हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग जो काम करने वाले हैं वो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन थ्योरी है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक मिस्टर फ्लोरेंस यानी बक की बॉल। हम लोग डायमंड ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिए हैं बहुत सारे, बट फ्लोरेंस का हिस्ट्री हम लोग जानते नहीं हैं। बट आपको इतना मालूम होगा कि फ्लोरेंस रिसेंटली डिस्कवरी हुआ है, काफ़ी दिनों नहीं हुआ है, काफ़ी दिन भी नहीं हुआ है, बस हाले आज से मतलब कि 30 इयर्स प्लस इसका डिस्कवरी हुआ था। देखते हैं फ्लोरेंस की कहानी। फ्लोरेंस, ध्यान देना मेरा दोस्त, एन इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स, कार्बन का एलोट्रॉप्स है फ्लोरेंस, बट इम्पोर्टेंट है। इन 1985 डिस्कवर्ड कब हुआ था? डिस्कवर्ड इन 1985। 1985 में इसका डिस्कवर्ड हुआ था एंड अवार्डेड बाय 1986। इन 1986 में फ्लोरेंस के डिस्कवरी होने के रूप में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री के लिए। फ्लोरेंस के लिए 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री टू डिस्कवर्ड क्रोटो। क्रोटो नाम का एक साइंटिस्ट था और एक कर्ल थे और एक एस्मैले थे। तीन साइंटिस्ट, क्रोटो, कर्ल एंड एस्मैले, तीनों साइंटिस्ट को 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आज से 34 साल पहले, 34-35 साल पहले। देखा जाए थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डायमंड का है, उसके बाद फ्लोरेंस का है, उसके बाद किसका है? फ्लोरेंस का है। बट यहाँ देखा गया है कि फ्लोरेंस हैविंग मेनी फॉर्म्स विथ स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैविंग C60 to C30-20 मोलिक्यूल्स। यानी फ्लोरेंस का जो मोलिक्यूल है ना, वो C60 से कहाँ तक है? C32 यानी कार्बन 320। कुछ स्ट्रक्चर स्फेरिकल भी है और सिलेंड्रिकल भी है, बट कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देखते हैं फ्लोरेंस के बारे में। तो लिखा गया है सिंपलेस्ट फ्लोरेन इज C60 नोन एज बक मिस्टर फ्लोरेन। यानी हम लोग को सिंपलेस्ट क्या है फ्लोरेंस? वो C60 है, यानी कार्बन 60, बक मिस्टर फ्लोरेंस। इन्हीं का नया नाम क्या रहा था? बक मिस्टर फ्लोरेंस। C60 का 4 नाम है, आज हम चारों डिस्कस करने वाले हैं बड़ा प्यार से। फर्स्ट है बक मिस्टर फ्लोरेन, इसी का नाम है बक्की बॉल। आप देखे होंगे फुटबॉल कैसा होता है? स्फेरिकल, वही फुटबॉल का शेप, वही तो बक मिस्टर फ्लोरेंस है, C60 है। ये तुम्हें घर में चेक करना है, घर में फुटबॉल होगा तो देखना उसमें एक होगा पेंटागोनल और एक होगा हेक्सागोनल, और रिंग जहां जहां इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है वही तो कार्बन है, वही तो कार्बन है। काउंट कर लेना कितना होगा? C60। बक मिस्टर फ्लोरेंस या बक्की बॉल। सेकेंड नाम है सॉकर बॉल स्ट्रक्चर, वही फुटबॉल, सॉकर बॉल स्ट्रक्चर। एंड थर्ड में है कि ब्लैक सॉलिड है। ये कैसा है? ये ब्लैक सॉलिड, ये मोलिकुलर सॉलिड है, कोवैलेंट नहीं है, मोलिकुलर, क्योंकि मोलिक्यूल के बीच वंडर वाल फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये मोलिकुलर सॉलिड है। केज लाइक फ्यूज रिंग है, आपस में क्या है? फ्यूज है, आपस में जुड़ा हुआ, आपस में कंबाइंड है। अब देखते हैं C60 का यूनिट सेल कैसा होगा, आखिर में कैसा ये स्ट्रक्चर लेगा। ध्यान दो बोर्ड पर, मजा आएगा। आप फुटबॉल में देखे होंगे कि मैक्सिमम पार्ट है जो पेंटागोनल रिंग है, यानी मैक्सिमम पार्ट पेंटागोनल है, हेक्सागोनल भी है, ये है हेक्सागोनल और ये है पेंटागोनल। देखो हेक्सागोनल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 क्यों पड़ा? 1 2 3 4 5। हेक्सागोनल, इसी का नाम क्या है? हेक्सागोनल रिंग, और इसका नाम क्या है? पेंटागोनल रिंग।
नंबर ऑफ पेंटागोनल इज 12, नंबर ऑफ हेक्सागोनल इज 20। ये यूनिट किसका है, यानी ये फिगर किसका है, तो C60 यूनिट सेल ऑफ C60। ध्यान देना। अब कहेगा सर जी आप लिख रहे हैं C60 और 20 बोल रहे हैं हेक्सागोनल है, तो 26 जा 120 नहीं सर, वो 120 ऐसी हो गया सर। और 12 है जो पेंटागोनल है, तो 12 5 जा 16, कितना हो गया कार्बन 118 है सर, कार्बन 118 होता है सर, आप लिख रहे हैं C60। तो सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट है ना, ये दोनों कार्बन इसका भी है और इसका भी काम कर रहा है। जिस तरह से रूम में ये दीवार उस रूम का भी है और इस रूम का है, उसी अकॉर्डिंग कार्बन कितना है 60 कार्बन है। इसका जो होता है स्ट्रक्चर सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ पे लेते हैं पेंटागोनल, यहाँ से बनेगा हेक्सागोनल और फिर यहाँ से बनेगा हेक्सागोनल, फिर यहाँ से बनेगा हेक्सागोनल। देख लो एकदम सेम काम कर रहे हैं। यहाँ से क्या बनने वाला है हेक्सागोनल, फिर यहाँ देख लो हेक्सागोनल, यहाँ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, देखना कहीं, चलो पाई बॉन्ड। इस तरह से होता है C60 का स्ट्रक्चर। तो हम लोग आज क्या देखें फ्लोरेंस के बारे में कि 1985 में इसका डिस्कवरी हुआ था और 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया था। वो 3 साइंटिस्ट थे, पहला कौन थे, क्रोटो थे, फिर कर्ल एंड एस्मेले थे। बट ध्यान देना, यदि थर्मोडायनामिकली यदि स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फिर डायमंड, उसके बाद फ्लोरेंस है।